नमस्कार। आज हमारे पास पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। जी बिल्कुल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मतलब NHM के तहत जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समितियां बड़े पैमाने पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों यानी CHOs की भर्ती कर रही हैं। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण कदम है। करीब 3000 से ज्यादा पद। ये तो पश्चिम बंगाल के हेल्थ केयर सिस्टम को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का एक बहुत बड़ा कदम लगता है। बिल्कुल। आज हम इसी भर्ती प्रक्रिया की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे इसके मुख्य पहलुओं को। हमारी जानकारी का आधार सरकारी नौकरी रिजल्ट वेबसाइट पर 5 अक्टूबर 2025 को छपा एक लेख है। जी। तो हमारा मकसद है इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझना। कौन अप्लाई कर सकता है, चुनाव कैसे होगा, काम क्या होगा और इसमें खास क्या है। हाँ, ये सब जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पद कहाँ और कितने हैं, इसके बारे में बताएं जरा। हाँ, तो देखिए कुल मिलाकर करीब 3165 CHO पद हैं। 3165, काफी ज्यादा। जी हाँ, और ये पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों के सब सेंटरों और सुस्वास्थ्य केंद्रों मतलब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में भरे जाएंगे। अच्छा। और ये एक जिला स्तरीय भर्ती है, तो इसका मतलब ये भी है कि शायद स्थानीय लोगों को थोड़ी प्राथमिकता मिले। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, तो ये तो हुई पदों की बात। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन लोग इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं? मतलब योग्यता क्या है? देखिए, योग्यता के कुछ अलग अलग क्राइटेरिया हैं। हाँ। पहला तो ये कि अगर किसी ने BSc नर्सिंग की है और साथ में ही BPCHN कोर्स भी पूरा किया है। ये एक तरह का इंटीग्रेटेड कम्युनिटी हेल्थ कोर्स होता है। अच्छा, जो नर्सिंग के साथ ही होता है। हाँ, और 2021 या उसके बाद पास हुए हैं तो वो सीधे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगर किसी ने GNM या पोस्ट बेसिक BSc या BSc नर्सिंग की है लेकिन 2021 से पहले पास हुए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और तीसरा BMS डॉक्टर्स भी पात्र हैं, बस उनकी डिग्री मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और वो पश्चिम बंगाल आयुर्वेद परिषद में रजिस्टर्ड होने चाहिए। अच्छा, ये BPCHN वाला पॉइंट जरा और क्लियर करेंगे। आपने कहा 2021 के बाद वाले BSc नर्सिंग वालों को उनको अलग से ट्रेनिंग नहीं चाहिए। बिल्कुल सही समझा आपने। क्या है ना, 2021 के बाद BSc नर्सिंग के सिलेबस में ही ये कम्युनिटी हेल्थ का 6 महीने का ब्रिज प्रोग्राम BPCHN जोड़ दिया गया था। ओह अच्छा, तो वो कोर्स में ही शामिल है। जी, इसीलिए उन्हें अलग से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। लेकिन जो GNM या पुराने नर्सिंग ग्रेजुएट्स हैं या BMS डॉक्टर्स हैं, हाँ, उन्हें नौकरी मिलने के बाद पहले 6 महीने की CPCH यानी सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। अच्छा, ताकि वो CHO की भूमिका के लिए तैयार हो सके। बिल्कुल। समझ गया। और उम्र सीमा, एज लिमिट क्या है? उम्र सीमा नोटिफिकेशन वाले साल के 1 अप्रैल तक 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अधिकतम 40 साल। हाँ, और सरकारी नियमों के हिसाब से कुछ वर्गों को उम्र में छूट भी मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा आवेदक भारतीय नागरिक हो, उसे बंगाली या वहाँ की लोकल भाषा आनी चाहिए, ये जरूरी है। हाँ, कम्युनिकेशन के लिए। बिल्कुल। और नर्सिंग या आयुर्वेद काउंसिल का वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक अच्छी बात यह भी है कि सोर्स के मुताबिक कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लग रही है। जी हाँ, ये एक राहत की बात है कई उम्मीदवारों के लिए। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं चयन प्रक्रिया पर। सिलेक्शन कैसे होगा? हाँ, तो देखिए, चयन प्रक्रिया भी योग्यता के हिसाब से थोड़ी अलग है और इसे जिला लेवल की कमेटी ही मैनेज करेगी। ठीक है। जो BSc नर्सिंग वाले हैं, जिन्होंने BPCHCN कोर्स साथ में किया है, और जो GNM या पुराने नर्सिंग ग्रेजुएट हैं, हाँ, उनका चुनाव एक लिखित परीक्षा जिसका वेटेज 85% होगा और इंटरव्यू जिसका 15% वेटेज होगा, इसके आधार पर बनी मेरिट लिस्ट से होगा। यानी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। जी। लेकिन BAMS डॉक्टर्स के लिए थोड़ा अलग है। अच्छा। क्या है उनके लिए? उनके लिए रिटन टेस्ट नहीं है। उनका चुनाव उनके एकेडमिक स्कोर मतलब डिग्री के मार्क्स का 85% वेटेज और इंटरव्यू का 15% वेटेज, इसके आधार पर बनी मेरिट लिस्ट से होगा। ये दिलचस्प है। BMS के लिए एकेडमिक स्कोर। खैर, ट्रेनिंग का जिक्र हुआ था, उस दौरान और बाद में सैलरी वगैरह क्या रहेगी? हाँ, जैसा मैंने बताया, GNM पुरानी नर्सिंग और BMS वालों को पहले CPCH ट्रेनिंग करनी होगी। हाँ, इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें हर महीने 10,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, स्टाइपेंड। ट्रेनिंग पूरी करके जब पोस्टिंग हो जाएगी तब सैलरी 20,000 रुपये प्रति माह होगी। ये फिक्स सैलरी है। ओके, 20,000 फिक्स्ड। हाँ, और इसके साथ ही अच्छा काम करने पर 5,000 रुपये महीने तक का परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव PLI भी मिल सकता है। अच्छा, यानी परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी है। जी। सोर्स में बॉन्डेड सेवा का भी जिक्र है,
जिसका मतलब हो सकता है कि चुने गए उम्मीदवारों को कुछ तय सालों तक सेवा देनी पड़ेगी। ये बॉन्ड वाली बात भी ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, अब मान लीजिए कोई योग्य है और अप्लाई करना चाहता है, तो प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करना है? आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन है। ओके, ऑनलाइन। उम्मीदवारों को पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है WBNHM की, उस पर जाना होगा। ठीक है। और एक ज़रूरी बात ये है कि हर ज़िले की अपनी अलग नोटिफिकेशन और आखिरी तारीख हो सकती है, तो उम्मीदवारों को अपने ज़िले की जानकारी ध्यान से देखनी होगी। अच्छा, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज डेट्स अलग हो सकती हैं। जी बिल्कुल। और सारे ज़रूरी दस्तावेज जैसे मार्कशीट, डिग्री, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह स्कैन करके अपलोड करने होंगे। और ये भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होने की उम्मीद है? उम्मीद है कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी हो जाएगी। ठीक है, काफी जानकारी मिल गई। अब एक CHO का असल में काम क्या होता है? जमीन पर उनकी भूमिका क्या है? अपने इलाके के सब सेंटर या सुस्वास्थ्य केंद्र में लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ, उनकी जिम्मेदारियों में बुनियादी इलाज देना, बीमारियों से बचाव और स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जानकारी देना, मतलब हेल्थ एजुकेशन। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर नजर रखना, हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और समुदाय में जाके, मतलब फील्ड में जाके स्वास्थ्य कैंप या जागरूकता कार्यक्रम चलाना, ये सब शामिल है। यानी काफी व्यापक जिम्मेदारी है। जी, असल में वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं को जमीनी हकीकत में बदलने वाले एक तरह से अहम सिपाही हैं। ये ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्राइमरी हेल्थ केयर की रीढ़ की हड्डी हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये भर्ती पश्चिम बंगाल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, खासकर प्राइमरी लेवल पर, मजबूत करने का एक बड़ा मौका है। हाँ, और साथ ही काबिल स्वास्थ्य पेशेवरों को अपने ही समुदाय की सेवा करने का अवसर भी देती है। सही कहा। और चयन प्रक्रिया भी ऐसी लगती है जो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स, खासकर स्थानीय भाषा में, उसको भी परखती है, जो इस काम के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर लोगों की सेहत सुधारने का एक जरिया है। हाँ, सोर्स में जिलेवार वैकेंसी का ब्यौरा भी दिया है, जैसे नादिया में 311 और मुर्शिदाबाद में 246 पद। जी, ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ जरूर। जिस तरह ये भर्ती प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत करने पर केंद्रित है, हाँ, इसका भविष्य में ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में स्पेशलाइज्ड यानी विशेष स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता पर क्या असर पड़ सकता है? क्या एक मजबूत प्राइमरी केयर सिस्टम आगे चलकर बेहतर स्पेशलिस्ट केयर का रास्ता खोल सकता है? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।